जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खान अफिक्स ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद तौकीर खान। चलें आज 26 नवंबर 2024 आज के इनका यूएस टाइम का एनालिसिस हम करते हैं। अभी के लिए जो हमारे पास सेटअप बन सकता है ना, ट्रेड सेटअप बन सकता है, तो ये है कि हमारे पास ये M5 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो M5 का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जब करेक्टर करके BOS करने कर रहा है। ठीक है, ओके। ये जो वेव है इसने ये पिछला स्ट्रक्चर जो है इसका हाई ये जो ब्रेक किया है, दोबारा रिट्रेस करने के लिए आया, तो यहाँ पे हमें इस अच्छे एरिया में एक अच्छा वॉल्यूम मिला है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये वाला वॉल्यूम M5 के कैंडल में वॉल्यूम में मिला है। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिगर लाइन मार्क कर लें, ज़्यादा अच्छा तो ये था कि ये इसका लो स्वीप कर लेता, लेकिन लो जो स्वीप नहीं हुआ, लो विक ऑलरेडी विक लगी हुई है। इसने यहाँ से ओबी से आके ये ओबी और FVG वाले एरिया से इसने विक लगाई और यहाँ से अपना ऑर्डर उठाया है। ठीक है, हम वेट करेंगे अब। आज के दिन का जो वॉल्यूम हमारे पास यूएस सेशन का लगा है वो यही है, जो कि रेंज हो रही है। अगर यहाँ पे हमारे पास M5 में ये देखिए ना आप, ये वेव जो गई हुई M5 की, ये BOS की है। ठीक है, BOS करने के बाद आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो ये BOS की है, BOS करने के बाद इसने दोबारा से डाउन साइड पे आके FVG टैप किया, उसके बाद वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम देने के बाद अगर ये अप साइड पे वॉल्यूम को ब्रेक करता है, क्योंकि भी कैंडल अगर ब्रेक करती है अप साइड पे इस ट्रिगर लाइन को, हम यहाँ से अपना एक प्रैक्टिकल जो है, अगर ये अप साइड पे ब्रेक करता है तब की बात हो रही है। ठीक है, हम यहाँ से अपना प्रैक्टिकल 1:2 के हिसाब से यहाँ पे एक और हम प्ले कर सकते हैं। ये कहाँ तक मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, इसको हम ट्रिगर लाइन लगाते हैं तो हमें हमें हमारा टारगेट समझ आ जाएगा। ये 50 से 5 के दरम्यान अगर हम इसको लगाते हैं तो हमारे पास ये है जी, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है। ठीक है, ये 1:2 1:1 के हिसाब से भी आप अपना मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस जो है वो अपनी एक कर सकते हैं। ठीक है, तब ये लो होल्ड रहता है, ये लो होल्ड है, ये अप साइड पे मार्केट कर सकती है। एंट्री पॉइंट आपका बन रहा है 26 26 चलिए 500 SL 26 16 चलिए 500 और टारगेट जो है क्लोजिंग हो गई ऊपर, यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं अपनी एंट्री, डेमो प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और टारगेट आपका इंशाल्लाह 26 50 लास्ट टारगेट होगा, लेकिन आप अपने इस एंट्री के हिसाब से 1:2 के हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका 26 33, TP जो है वो 33 है, फिर 40 है और फिर 50 है। ठीक है, P1 P1 26 33, TP2 26 40, TP3 26 50।
ठीक है। ये प्ले हो सकता है टीपी वन पे, आप कोशिश करेंगे अपनी एंट्री को क्लोज करके उसको ब्रेक इवन करेंगे, और पार्शल जो है ना वो ले लेंगे, और टीपी टू तक और टीपी थ्री तक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। सेटअप है अभी राइट नाउ जो अभी हमारे पास हमें नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास 26 46 तो इसको करना चाहिए। अगर हम डे H1 की बात करते हैं तो H1 में हमारे पास क्या चल रहा है जी। H1 में हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल पे जो है वो कन्फर्म लो पे हमारे पास यहाँ पे एक रेंज चल रही है। रेंज में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा बाइंग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, जिसने ऊपर तक ये ट्रेड दी भी हमें। मजीद उम्मीद है कि अपसाइड हमें ट्रेड सकता है। और अगर H1 की कैंडल, हमारी फर्स्ट टीपी है 26 33.735, फर्स्ट हमारी टीपी है 26 33 यानी कि 26 33 पे अगर H1 की कैंडल, इसको जरा हाँ, मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर हमारे पास H1 की कैंडल भी इस तरह से एक अच्छी कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे आके, बाइंग कैंडल क्लोज होती है अगर, ठीक है, ठीक है, इस तरह से ट्रिगर लाइन के अंदर यहाँ से एक कैंडल भी इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। ये एनालिसिस है, यानी कि इस वीक का या इस इंट्राडे एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे पास इस तरह की कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, मार्केट जो है वो आपकी इस एरिया से, अरे यार, यहाँ तक का सफर जो है वो इजिली कर सकती है। ठीक है। 78 के बाद हमारे पास ये टारगेट जो मैंने बताया हुआ है 50 वाला, ऑलरेडी इसी जो भी ट्रेड दो मैंने दिए उसमें मैंने दिया है 58 तक। 58 से 78 तक हमारी मार्केट अगेन यहाँ पे इस तरह से, इस तरह का सिनेरियो बनाते हुए, ठीक है, इस तरह से सफर कर सकती है। और अगर हमारे पास, हम अगर देखें तो अगर हमारे पास, तो ये 78 लेवल है, यहाँ पे आपकी क्लाइमेटिक आई हुई है, नीचे कॉम्बिनेशन फेज है, उसके बाद दोबारा से ब्रेक इन करता है। और अगर H1 की कैंडल, ट्रेड ऑफ द वीक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर H1 की कैंडल आपके पास यहाँ पे आके के ऊपर जिस तरह सेम इस तरह से ब्रेक इन बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक इन बता रहा हूँ, ये वाली ये ब्रेक इन बता रहा हूँ, एंट्री आप यहाँ से लेंगे, आप कोशिश करेंगे 80% 70% यहाँ पे इस एरिया में उसको पार्शल ले लेंगे। ठीक है। अब मैं आपको अगली बात बताने लगा हूँ। नाइस। चीज थोड़ी सी मैं बताने लगा हूँ तो सिनेरियो बनता है, ठीक है, ये सिनेरियो जैसे कि अभी मैंने बताया, यहाँ पे अगर कोई भी H1 की कैंडल यहाँ से इस तरह से स्ट्रिगल लाइन के अंदर क्लोजिंग देती है तो आप यहाँ से बाय करके नीचे ऐसा रख के अब यहाँ तक उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर मार्केट में आपके पास यहाँ पे इस तरह की कोई कैंडल क्लोज होती है, स्ट्रांगली कैंडल के ऊपर हल्की सी विक, नीचे नीचे विक हो तो ज्यादा बेहतर है, ऊपर बिल्कुल माइनस ही विक कबूल
की जा सकती है इस तरह से। अगर ये ट्रिगर लाइन एक H1 की मोमेंटम कैंडल इसको ब्रेक करती है नॉर्मल वॉल्यूम के साथ, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह गोल्ड अगेन क्लोजिंग के बाद अगेन यहाँ से यहाँ तक जो पैटर्न बनेगा उसके अंदर हम अपनी एंट्री जो पॉइंट है वो फाइंड करेंगे। हमारा पहला एक्सपोजर जो होगा वो यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इन होने के बाद हम एंटर होंगे उसका 80% हम बुक करेंगे और 20% हमारा वो ब्रेक इवन होगा। उसके बाद ये जो कैंडल अगर यहाँ पे इस तरह से मोमेंटम के साथ इस कैंडल को अप साइड में ब्रेक करती है, यहाँ पे जो सिनेरियो बनेगा वो ये होगा कि इस कैंडल की जो ट्रिगर लाइन है यहाँ से हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, अपना जो एक्सपोजर है वो अपना जो रिस्क है वो उसका पॉइंट समथिंग परसेंट यहाँ पे देंगे, और बाकी इस पूरी वेव में ये जो वेव यहाँ से यहाँ तक गई हुई है जिस तरह से भी करेक्टिव जाती है, इम्पल्स जाती है, एफईजीज बना के जाती है या ऑर्डर ब्लॉक टाइप कुछ हमारे पास बनता है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम इससे इस जो इसके अंदर से हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा एसएल इसकी लो के नीचे होगा और हमारा टीपी जो है फर्स्ट टीपी होगा ये हाई डबल 2721, ठीक है। हमारा सेकंड टीपी होगा इंशाल्लाह 2748 और थर्ड टीपी जो हमारा होगा वो 2783, यानी कि ऑल टाइम हाई के इंशाल्लाह हमारा टीपी होगा। अगर तो ये सिनेरियोज जो मैंने दो सिनेरियोज बताए हैं कि अगर आप पहले H1 की कैंडल आपकी यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्रेक इन करती है, ठीक है, ब्रेक इन करने के बाद यहाँ पे रेंज करती है कंसोलिडेशन करते करते सुबह तक या कल की डे तक ये हाई टच करती है, ठीक है, और उसके ऊपर इस ट्रिगर लाइन से यानी कि इस H1 की कैंडल को ये जो वॉल्यूम है इसको आप साइड पे एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मोमेंटम कैंडल में जो वॉल्यूम हो वो कोशिश हो कि वो वॉल्यूम तरह का नॉर्मल वॉल्यूम हो, अल्ट्रा हाई और हाई वॉल्यूम ना हो, नॉर्मल वॉल्यूम के साथ एक मोमेंटम कैंडल जब इस ट्रिगर लाइन का अपसाइड में ब्रेक करती है तो या यहाँ पे जो वॉल्यूम हो कम से कम इससे छोटा वॉल्यूम, ठीक है, अपर साइड पे अगर इसको ब्रेक करती है कि हमारा जो ये जो पूरा एरिया है यानी कि ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बैंक की है और दोबारा से गोल्ड की मार्केट आपको अप साइड पे जाती हुई नजर आ सकती है। ये है जी हमारी जो ट्रेड ऑफ द वीक, ये उसके एनालिसिस हैं, ठीक है। हम इस वीक की ट्रेड के एनालिसिस कर रहे हैं जैसा कि लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीक में जो अपनी ट्रेड के एनालिसिस किए थे आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली परफेक्टली डन हुए अल्हम्दुलिल्लाह 100%। हमारा जो सिनेरियो 2 था वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली डन हुआ, ठीक है। अब ये हो गया सिनेरियो नंबर 1, ठीक है, जो बात हुई है आप साइड पे, ये सिनेरियो नंबर 1। अब सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि आपकी सिनेरियो नंबर 1 आप लोगों ने नोट कर लिया है गाइस, मुझे जरा बताइएगा, नोट कर लिया आपने? जी हो गया। गुड जी, यस आप सर। हो गया? जी हो आवाज गया। आवाज आ रही मेरी? जी जी। अच्छा ये मैं खत्म कर रहा हूँ, अब सिनेरियो नंबर 2 बताने लगा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोनों सिनेरियो में से जो भी सिनेरियो प्ले होगा वो इंशाल्लाह 100% इंशाल्लाह परफेक्टली डन होता हुआ नजर आएगा आपको। अब ये हो गई बात आपकी यहाँ पे ये जो बड़ा वॉल्यूम आया इसको हम समझ रहे हैं कि अगर ब्रेक इन करता है तो ब्रेक इन करने के बाद ये टारगेट, फिर इसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर अपसाइड पे आपका ऑल टाइम हाई टारगेट हो सकता है। अब दूसरी बात जो है वो ये है, अगर आपकी मार्केट, गोल्ड की मार्केट यहाँ पे इसी एरिया में जैसे कि इसने ये डाउन साइड में इसको ब्रेक किया, ये रेंज ब्रेक, ये ब्रेक इन करने के बाद क्लोजिंग बाहर दी, इस तरह की रेंज यहीं पे करती रहती है, ठीक है, इस तरह की रेंज करती है। तो ये जो एरिया है ये एरिया यहाँ से ये वाला एरिया लेकर यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेलिंग एरिया बन सकता है, ये वाला एरिया। तो यहाँ से आप डाउन साइड पे अगेन एक सेकेंड, अपने इन लेवल्स तक, ठीक है, अगेन डाउन साइड पे आप अपने इन लेवल्स तक मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर तो ये सिनेरियो सिनेरियो नंबर 2 है कि अगर मार्केट इसी वॉल्यूम के नीचे यानी कि इस लाइन से नीचे ये जो 2640 वाला एरिया है इससे नीचे नीचे रहती है, ब्रेक इन नहीं करती आज वन टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे रेंज जो है इस ये जो आपकी ट्रिगर लाइन है इससे लेकर ये वाला जो एरिया है यहाँ से आपको अगेन मार्केट, ठीक है, मतलब ये इस तरह से मैं लगा रहा हूँ एकदम से तो नहीं गिरेगी लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए रेंज करते हुए आपको दोबारा डाउन साइड में मार्केट जाती हुई दिख सकती है। सिनेरियो नंबर 2 है जिसकी पॉसिबिलिटी भी है, अगर ये सिनेरियो नंबर 2 प्ले होता है तो आप फिर यहां से सेल करके
ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन हो, जैसे कि ये रिजेक्शन आई हुई है कैंडल में, ठीक है, आप यहाँ से सेल करके इस एरिया से सेल करके, या इस एरिया अगर स्पाइक लगती है ऊपर किसी न्यूज की वजह से, सेल करके, ठीक है, तो आप डाउन साइड पे ये टारगेट अपना कर सकते हैं। ये सिनेरियो नंबर 2 है, ठीक है, ये सिनेरियो नंबर 2 है आपका। अगर गोल्ड ने मजीद डाउन साइड पे जाना है, गोल्ड को क्या करना चाहिए, एक मिनट बताता हूँ आपको। एरिया से गोल्ड को क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होता है जैसा कि मैंने बताया, सिनेरियो 1। फिर आपका गोल्ड अप साइड पे इन एरियाज को टच कर सकते हैं और इसको ब्रेक करता है, तो सिनेरियो नंबर 1 जो है वो ये है, ये टीपी नंबर 1, टीपी 2 और टीपी 3 आपका ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है वो लग सकता है। अगर सिनेरियो नंबर 2 प्ले होता है तो गोल्ड को इन एरिया से रिजेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे कोई अच्छा सा साइन सेलिंग अगेन देना चाहिए, और यहाँ से अगेन आप सेल करके डाउन साइड पे, इस वीक की बात कर रहा हूँ, वीकली जो टारगेट्स हैं आपके डाउन साइड पे, अगेन आप इन एरियाज तक 2562 तक आप गोल्ड को डाउन साइड पे जाता हुआ देख सकते हैं। 2600 इसका पहला टीपी होगा डाउन साइड पे, और फिर इसी तरह से आप साथ साथ 1:2, 1:3 और 1:4-5 के हिसाब से अपनी ट्रेड्स को प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिनेरियो 2 जो प्ले होगा, सिनेरियो 2 का जो आपका होगा, अ, ये वो थोड़ा सा अपने मोहतात तरीके से प्ले करना है, कि ये अगर यहाँ से, सॉरी, अगर आप यहाँ से प्ले कर रहे हैं तो आपका एसएल कम से कम इसके ऊपर बनेगा, ठीक है, तो एसएल यहाँ बनेगा, इस हिसाब से आपका 1:2 ये बन रहा है, ठीक है, ये वीकली ट्रेड की बात हो रही है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। या यहाँ पे आके कोई इस तरह का और पैटर्न ड्रा होता है, और उस पैटर्न पे आप अपना एसएल अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अपनी लॉट साइज को कम करेंगे आप, और अपनी ट्रेड को यहाँ से इन एरिया से एक्सिक्यूट करके यहाँ पे इसके ऊपर ट्रिकल लाइन के ऊपर आप अपना एसएल रखेंगे, और डाउन साइड पे ये आपका 2560 जो है आपका टारगेट हो सकता है, 1:2, ठीक है। ये है सेकंड सिनेरियो, ये थी ट्रेड ऑफ द वीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, जैसा कि लास्ट वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम यूस जी, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर हाजिर हुआ हूँ खान फॉरेक्स एकेडमी, खान एफएक्स ऑफिशियल की तरफ से। काफ़ी सारे लोगों की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पे हमने जो डिस्काउंट अभी दिया है, दिसंबर 5 तारीख तक, यानी कि 5 दिसंबर 2024 तक इनरोल कर सकते हैं आप। हमने 50% डिस्काउंट दिया है, हमारी जो फी थी वो थी $250, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फी की हुई है वो $125 में हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का फॉरेक्स का कोर्स करवा रहे हैं, और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आप अच्छी तरीके से सीख सकेंगे और फिर अच्छी तरीके से कमा सकेंगे, और इसके साथ साथ जो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि लाइफ टाइम एक्सेस जो है ना, वो आपको, यानी कि लाइफ टाइम एक्सेस जूम में आपको दी जाएगी। डेली बेस पे हम जूम पे अपने स्टूडेंट्स को, अपनी कम्युनिटी को लेकर ट्रेड करते हैं, डेली का सेटअप, डेली की प्रैक्टिस हम करते हैं, उसमें आप डेली बेस पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये पैगाम हम अब तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा और आप इससे फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।